बच्चों, आज की साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज लेसन के विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के भाग 2 की ओर मैं बढ़ रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको संचार के विषय में पढ़ाया था। आज मैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आपको जानना है आपकी क्लास के लेवल का, वो है उपग्रह, इनकोस्पार, इसरो, इनसेट, IRS, GSLV, PSLV, GSLV F1 और अन्य। आगे बढ़ने के पहले बच्चों, सबसे पहले मैं टॉपिक के पहले चरण पे आती हूँ, वो है उपग्रह, या जिसको आप सैटेलाइट भी कहते हो। सैटेलाइट आप किसको कहोगे? आप सब जानते हैं कि ग्रह की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड, यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, वो उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह एक निश्चित कक्षा में एक निश्चित वेग से घूमते हैं। अगर ये एक निश्चित कक्षा में निश्चित वेग से ना घूमे तो ये पृथ्वी पर आके गिर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब जब हमने उपग्रह की चर्चा की है तो हम ग्रह की चर्चा भी करेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अब हम आते हैं उपग्रह के प्रकार पे कि उपग्रह के कितने प्रकार होते हैं। उपग्रह के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह, जिसको नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 173 है। यहाँ मैं लगभग नहीं सारी बात करूँगी क्योंकि ये साइंस की क्लास है, इसमें ज्योग्राफी को मैं इतना ज़्यादा जोड़ नहीं रही। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो सबसे पहले भेजा गया था, जिस देश ने भेजा था वो सोवियत संघ था, आज रूस के नाम से जाना जाता है। सन 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट के नाम से भेजा गया था। कृत्रिम उपग्रह भेजने के पीछे उद्देश्य क्या थे, क्या जानना चाहते थे वैज्ञानिक, क्या रहस्य था जिसके लिए कृत्रिम उपग्रह को भेजा गया? तो बच्चों, दूरसंचार के लिए, दूरसंचार आप सब जानते हैं, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, ये सब दूरसंचार के साधन हैं। इंटरनेट है, मौसम विज्ञान से संबंधी अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय जासूसी, नेविगेशन यानी पथ प्रदर्शन, और अर्थ इमेजिंग यानी पृथ्वी की चित्र लेना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, कम बता रही हूँ। वैसे कृत्रिम उपग्रह के बहुत सारे उद्देश्य हैं और उनके उद्देश्यों के हिसाब से ही इनको डिज़ाइन किया जाता है, इनको बनाया जाता है। जैसे एक आप पिक्चर देख रहे हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रह है। तो पृथ्वी पर अनेक जगह पे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल भेजते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम होता है जो इन सिग्नल्स को रिसीवर तक भेजने का काम करता है। फिर ये इस तरीके के जो काम करने वाला उपग्रह होता है उसको हम संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, और ये संपर्क स्थापित करने वाला उपग्रह होता है। ये किस काम में आता है? ये मेनली टेलीविज़न, टेलीफोन, इंटरनेट और सेना द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग में आता है। अब हम अपने टॉपिक के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो हमने मैं आपको बताया था, इनकोस्पार, यानी भारत में कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आई। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के संस्थापक या जनक जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, और इन्होंने 1962 में सबसे पहले इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च या भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की थी। और इसी के साथ इसरो या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी कहते हैं, नवंबर में इसकी स्थापना की गई थी। और लेटेस्ट इसरो ने जो अपना उपग्रह भेजा था चंद्रयान 2, जिसके बारे में आपने सुना भी था, पढ़ा भी था, 22 जुलाई को भेजा था, जो किन्हीं कारणों पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। अब हम अपने तीसरे और चौथे बिंदु पर आते हैं। मैंने इनसैट और IRS के बारे में यहाँ पे आप लोग को तुलनात्मक बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पता चले कि ये दोनों है क्या। तो इसरो ने 2 मुख्य अंतरिक्ष प्रणाली को विकसित किया था। एक का नाम रखा इनसैट और एक का नाम IRS।
इनसेट का नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, जिसका जन्म हुआ 1983 में। और IRS है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह या इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसका जन्म हुआ 1988 में। अब इसके बाद ये तो उपग्रह हैं। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में भेजने के लिए, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर भेजने के लिए जिस यान की व्यवस्था की जाती है उसको प्रक्षेपण यान कहते हैं। इनसैट को भेजने के लिए GSLV का प्रयोग किया गया और IRS के लिए PSLV का प्रयोग किया गया। जिस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं इसका नाम है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या भूस्थैतिक कक्षा, और यह है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, जिसका नाम है सूर्य स्थैतिक कक्षा। इनके उपयोग अलग अलग हैं, जैसे इनसैट का उपयोग दूरसंचार, टेलीविजन, मौसम की भविष्यवाणी, शिक्षा, टेलीमेडिसिन, खोज और बचाव के कार्यों के लिए किया जाता है। इसी तरह से IRS का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों का निरीक्षण, अन्न के क्षेत्र जानना, खनिज के क्षेत्र जानना, वन क्षेत्र कितना है पृथ्वी पर आदि के ज्ञान के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आती हूँ कि जो इनके लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV और GSLV। PSLV जो है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका हिंदीकरण आपकी बुक में दिया हुआ है। GSLV है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। मैं इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ क्योंकि इंग्लिश में आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपको हिंदी में याद करते करते इंग्लिश अक्सर भूल जाता है। वैसे इन दोनों का अंतर बहुत है, लेकिन आपके मतलब के लिए मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिए हैं। PSLV GSLV से ज़्यादा पुराना है। ये कम भार वहन करने की क्षमता रखता है, जबकि GSLV ज़्यादा भार वहन करने की क्षमता रखता है। PSLV ज़्यादा विश्वसनीय है GSLV की अपेक्षा। अभी जो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में भेजा गया था भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, वो GSLV के थ्रू ही भेजा गया था। और जो आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह, जिसे एडुसैट के नाम से जानते हैं, इसे 20 सितंबर 2004 को भेजा गया था। इसका दूसरा नाम GSAT-3 भी है। इसको GSLV F1 प्रक्षेपण यान से भेजा गया था। और उपग्रह के विषय में मैं अन्य महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी कि उपग्रह 3 तरह की कक्षाओं में बिठाए जाते हैं। एक लो ऑर्बिट होता है जो कि 160 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाता है, और ये बहुत तीव्र गति से गति करता है, प्रतिदिन में कई चक्कर लगाता है। इसका मुख्य काम होता है चित्रण करना, यानी मानचित्र लेता है, पिक्चर खींच के भेजता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं वो 10,000 से 20,000 किलोमीटर में स्थापित किए जाते हैं, और ये 12 घंटे में एक परिक्रमा करते हैं। इनका काम नेविगेशन या पथ प्रदर्शन का काम होता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं, ये पृथ्वी की गति से चलते हैं और संचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, और भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य था। तो बच्चों, इसी के साथ आज की ये क्लास मैं समाप्त करती हूँ। आपके शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अतिरिक्त जो आपको पॉइंट बताने होंगे वो मैं आपके सवाल पूछने पे बता दूंगी, या फिर मैं आपको मिलने पर बताऊंगी, जिससे कि आपको और कोई अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा हो तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।